तो ये आज अदील अहमद आसी साहब के पास आए हुए हैं। अदील अहमद आसी साहब का पहले एक तारफ़ी छोटा सा प्रोग्राम किया था। उसके बाद ये कि अब इनकी शॉप में मैं आया हूँ और ये इनकी शॉप जो हेलसिंगर में, हेलसिंगर कोपनहेगन से काफ़ी दूर है और ये अगर आप तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा आपको लगता है यहाँ पे पहुँचने में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए और इस गरीब खाने में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये स्टोर के अंदर ये छोटा सा ऑफिस है हमारा जहाँ से आईटी को कंट्रोल किया जाता है और यहाँ पे ये हेलसिंकिया की वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर है और स्टेशन के बिल्कुल सामने ही वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ पे हेलसिंकिया में। और हेलसिंकिया जो है वो करीबन वाकई हमारे जो अयूब भाई ने उन्होंने बताया आपको 25 मिनट की कोपनहेगन से मसाफत है। ये ट्रैफिक हो तो 30 मिनट की मसाफत है, लेकिन आजकल क्योंकि वो ट्रेन सिस्टम बड़ा अच्छा बना है और एक ट्रेन ऐसी है जो सिर्फ एक स्टॉप करने के बाद कोपनहेगन से यहाँ पे आती है एंड इट टेक्स ओनली 20-25 मिनट्स। और अगर यहाँ से अगर आपने हेलारुप जाना है तो उसके लिए 10 से 12 मिनट का रास्ता जो है वो दरकार है। तो काफ़ी से जो है वो कस्टमर हमारे क्योंकि वॉकिंग स्ट्रीट और हेलसिंकिया की लोकेशन जिसको लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि हेलसिंकिया एक सिस्टर सिटी है स्वीडन के एक शहर हेलसिंगबोर्ग का। तो वहाँ से बहुत से कस्टमर यहाँ के डेनमार्क को विज़िट करने आते हैं, टूरिस्ट बहुत से आते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से साथी जो हैं वो कोपनहेगन से ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पे आते हैं। तो ये तो था मुख्तलिफ सी लोकेशन का तारफ़। तो चलते हैं आपका आगे जो है कैसे प्रोग्राम लेके चलते हैं आप। अदील अहमद आसी साहब, शॉप का पहले तो बताएं ना अपना कि आपकी जो शॉप है ये कहाँ पे है और किस जी। जैसे मैंने थोड़ा सा इब्तिदाई में बताया आपको कि ये जो है पहले तो इसका नाम आपको पता है शाफ एक जर्मन नेम है जो कि हमारा फैमिली बिजनेस है ये। और बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट्स का बिज़नेस है। शाफ का मतलब होता है जैसे कोई तेज़ धार कोई चीज़ होती है, ये उस तरह से है। और क्योंकि हमारा काम इंस्ट्रूमेंट्स का है और ये एक हमारा फैमिली नेम भी है जर्मन के अंदर, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम 96 में जर्मनी के अंदर इस काम को शुरू किया था बड़े भाई ने। और उसके बाद मेरे जो मंझले भाई, हम 3 भाई हैं, फिर उन्होंने आके इसको साथ में तक़वियत दी और आज ये जर्मनी के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। और उसमें ये जो मैनीक्योर और पेडिक्योर के इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, जिसको हम ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, उसके हवाले से शाफ एक ब्रांड बन चुका है, एक नाम बन चुका है। और उसी की एक जो है 2 ब्रांचें बल्कि हम जो है वो डेनमार्क में भी ओपन कर चुके हैं। एक ब्रांच उसकी ये शाफ जो है उसके साथ, क्योंकि ये वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर है तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको आउटलेट का एक तर्ज बनाया है और इसमें मोस्टली ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं और साथ में लेदर के आर्टिकल और ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन के जो लेदर के पर्स और जैकेट्स वगैरह हैं उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। और लेदर की बेल्ट्स हैं और इसके अलावा हर वो चीज़ जो सैलून के अंदर और मैनीक्योर पेडिक्योर के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होता है। फॉर एग्जांपल एक ट्वीज़र है तो वी हैव अबाउट 90 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्वीज़र्स और एवरीथिंग इज़ मेड फ्रॉम पाकिस्तान, सियालकोट से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी सादत की बात है और हमारे लिए भी सादत की बात है कि हम पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को यहाँ पे यूरोपियन मंडियों में लेके आए हैं और बड़े अच्छे तरीके से रोज़ में की बुनियाद के ऊपर हमारे पास कस्टमर हैं और बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक है कि हम लाइफ टाइम गारंटी अपनी प्रोडक्ट्स की देते हैं। अच्छा, ये अदील अहमद आसी साहब ने तो वो मेरे एक सवाल मैंने पूछा 3-4 का ही जवाब दे दिया, तो सारे सवालों का तकरीबन जवाब हो गया जो है शॉप के बारे में भी और प्रोडक्ट्स के बारे में भी। ज़ाहिर है इनकी शॉप है और उसमें जैसे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से ही ज़्यादातर इनकी प्रोडक्ट्स आई हैं। एक एक्का दुक्का जो होंगी वो दूसरे मुल्कों की होंगी और उनके इमेज उनका यही है, फोकस भी यही है कि वह पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कराया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए और उसको ज़ाहिर दुनिया में उसका नाम रोशन किया जाए और ज़ाहिर अल्लाह उसका नाम रोशन ही रखेगा पाकिस्तान की। ज़ाहिर इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो हैंडमेड है, तो हैंडमेड ये होता है कि वो मयारी होती हैं। और बैग्स का भी इन्होंने बताया वो भी पाकिस्तान के हैं और उसके बाद जो सर्जिकल और ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी पाकिस्तान से मंगवाते हैं। और हैंडमेड ज़ाहिर है उसकी क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। और यहाँ पे यही होता है कि
आपका जो है मुकाबला क्वालिटी पे होता है। तो कंपटीशन को जब क्वालिटी पे होगा तो ज़ाहिर बात है अच्छी प्रोडक्ट्स रखने होते हैं। और जैसे पहले बताया कि कोपेनहेगन के जो रहने वाले हैं उन्हें तो पता है कि एल्सेवियर कहाँ पे है, तो वो अगर विज़िट करना चाहें, यहाँ पे आना चाहें, वो आ सकते हैं और इनसे मिल भी सकते हैं। अपने पाकिस्तानी भाई हैं ये। शॉप के अलावा इनकी और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव हैं ये, और इन्होंने लिखा भी हुआ है, किताबें भी हैं मेरी इनके पास। अभी थोड़ी देर बाद बात करूँगा किताबों के बारे में, लेकिन यह कि पहले सोशल एक्टिविटीज़ का थोड़ा सा अदील अहमद आसिफ साहब आप बताएंगे कि उसके लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं, जबकि शॉप का यहाँ काम करना आसान नहीं होता, बहुत टाइम देना पड़ता है। या मेरा भी अगर कोई काम है तो उसमें हर चीज़ मुझे छोड़नी पड़ती है, या अगर हम ये जैसे इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये हमें कि हमें बाकायदा जो है कुर्बानी हमें देनी पड़ती है, अपने काम को रोकना पड़ता है, सब कुछ घर के काम होते हैं उसको भी रोकना पड़ता है। बिल्कुल सही बात की आपने। एक्चुअली यहाँ पे यूरोप में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे, ये अमूमन तो सबके लिए कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी, लेकिन इसका असल में एहसास यूरोप में बसने वाले पाकिस्तानियों को है। जैसे कभी आप अपने कारोबार को, अपने काम को छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं तो यू आर लूजिंग मनी एक्चुअली, क्योंकि अगर आप वही वक्त अपने कारोबार को देते हैं, चीज़ को देते हैं, तो यू विल अर्न मोर मनी। तो यहाँ पे हर गुज़रता हुआ मिनट, हर गुज़रता हुआ लम्हा और हर एक जो है घंटा वो आपके लिए जो है पैसे लेके आ रहा है। और इसी तगदो के अंदर, इसी चीज़ों के अंदर जो है वो फिर लोग जो हैं सिर्फ इसी के होके रह जाते हैं और इसी की पैसों के पीछे भागते हैं, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है और स्पेशली जो सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं शायद वो सामने नहीं आ पाती, और उसका क्योंकि उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो सोशल एक्टिविटीज़ जिस तरह आप मुझे मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, पाकिस्तान कम्युनिटी में एक्टिव देखते हैं, तो उस वक्त जो है हम भी कुछ ना कुछ जो है वो कारोबार को में जो है वो कहने की कुर्बानी दे रहे होते हैं। और उस वक्त कोशिश तो पहले ये हर इंसान की होती है कि किसी तरीके से मैनेज हो जाए, और मेरी भी यही कोशिश होती है कि यहाँ पे जो है हमारे जो आर्ली बेसिस एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम कॉल करके वो कर लें। लेकिन अगेन जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे होते हैं तो यू आर पेइंग एक्चुअली फ्रॉम समवेयर एल्स, तो कुर्बानी देनी पड़ती है। सबसे बड़ी कुर्बानी मैं कहता हूँ, पैसे से भी ज़्यादा बड़ी कुर्बानी वक्त की है और आपके फैमिली टाइम की है। और इसको मैनेज करने के लिए यूब साहब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ यू मैनेज द थिंग्स। अगर आप एक तरफ फोकस करेंगे तो यू विल लूज द कंसंट्रेशन ऑफ एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल के एक्टिविटीज़ के अंदर हैं और आपका बिजनेस मुतासर हो रहा है, टोटली मुतासर हो रहा है, आप फिर ज़्यादा देर तक सोशल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। अगर आप ये दो कर रहे हैं लेकिन आप अपने एक्टिविटीज़ के साथ अपनी फैमिली का टाइम खा रहे हैं, बच्चों को और अपनी बीवी को और टाइम नहीं दे पा रहे, फिर भी आप ज़्यादा देर तक सोशल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फैमिली सफ़र कर रही है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि यानी बैलेंस रखना होगा ना सबसे। ये मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो इंसान मैनेजमेंट सीख जाता है, टाइम मैनेजमेंट, ये पूरा एक साइंस है। अगर मैं क्या कहते हैं किसी इवेंट में जा रहा हूँ तो उससे पहले मैंने अपने घर वालों को इस अंदाज से वक्त दे के उनकी तबीयत में इतनी सरशारी ले आया है कि उनको अब मेरे बाहर किसी एक्टिविटी में इतराज़ नहीं है। उनको पूरा वक्त दे चुका हूँ, बच्चों की एक्टिविटीज़ कर चुका हूँ और उनका एक वादा कर चुका हूँ। इसी तरह अपने कारोबार का प्रायोरिटी के ऊपर हम करके इसके बाद तो इस तरह एक आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ बोला कि मसावत, वक्त को भी जो है वो मसावी रखना पड़ता है। सही सही। अच्छा, उसमें यह है कि आप लिखते भी हैं ना, या ये दो किताबें हैं अदील अहमद आसिफ साहब की, शहर ख्वाब से आगे ये इन्होंने लिखी है, और उसके बाद ये बड़ी मुबारक किताब ज़िक्र रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें ये है कि ये वैसे भी ये तो बुक लिखी हुई है ना, उसके अलावा भी ये और किसी जो है फंक्शन में या कोई तकरीब होती है उसमें जब जाते हैं तो वो कुछ अशार लिख लेते हैं हुज़ूर सल्लम के बारे में भी, और ये जो है हमद के तौर पे भी, तो वो इनके साथ में सिलसिला जारी रहता है। लेकिन ये किताबों के तौर पे ये दो इनकी छप चुकी हैं जो इनकी मुस्तनद किताबें हैं। तो ये अगर आप लोगों को दोनों इनका हेडिंग है ज़िक्र रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहर ख्वाब से आगे, ये दोनों आप
देख सकते हैं, नेट पे भी हैं शायद। जी, मेरे फेसबुक से गायब फेसबुक से ले सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं। अगर किसी कारी को जो दिलचस्पी रखता है वो जो है हमसे आके ले भी सकता है, मेरे स्टोर पे आ जाए, शॉप में यहाँ पे पड़ी हैं, आपको मिल सकती हैं। और इसका अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों में बहुत अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनका रिस्पांस जो है वो दिया। जैसे कि ये जो है ज़िक्र सालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की राय बड़ी मोहतरम है। यहाँ पे सैयद रियाज हुसैन जैदी साहब जो हैं, जिनको नात गोई में एक कमाल हासिल था, मुनफरद मुकाम और सदारती अवार्ड याफ्ता थे उन्होंने। फिर खुर्शीद बेग मलसवी, अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ है, बारहा वो मिदहत रसूल कहने पे उनको सदारती अवार्ड अता किया। फिर अलहाज सैयद गिलानी जो मज़ाहिया शायर भी हैं, उन्होंने अपनी जो है तहरीर की है। हमारे जो भौनबी मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं सैयद एजाज बुखारी साहब, उनका एक मजमून है इसके अंदर। इसका यूरोप भर से सैयद इकबाल अख्तर साहब हैं, इन सब ने इसको सराहा, उनके सराही जो है उनका एक नोट इसके अंदर शामिल है। और इसी तरह अगर आप अदब के लिहाज से बात करें तो शहर ख्वाब से आगे में अताउल हक कासमी साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। अमजद इस्लाम अमजद साहब ये नार्वे वहाँ भी आए थे ना, वो सफीर बन के आए थे एक ज़माने में, तो अभी वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पीटीवी के एक चेयरमैन भी के तौर पे भी रह चुके हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब